साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSA70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा, यदि नहीं तो प्लीज़ अभी करें। आज हम सांता फे से स्की सांता फे रिसोर्ट पर आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस स्कीइंग से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपको उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दूं। सो वेलकम टू स्की सांता फे। न्यू मैक्सिको की राजधानी सांता फे से स्की सांता फे रिसोर्ट 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें सांता फे के 7,200 फीट से रिसोर्ट, जो कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, करीब 50 मिनट लगे। जैसे जैसे हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, चारों ओर सुंदर लंबे घने वृक्ष व बर्फ की चादर ढके सुंदर नज़ारे हमें मोहित कर रहे थे। टिकट लेने पड़ते हैं। हमने एडवांस में बुक करा ली थे, लेकिन फिजिकली चेक इन करना है। एडल्ट के लिए $88, बिगनर्स के लिए 42, यंग एडल्ट 23 साल 68, और इस तरीके से अलग अलग हैं। ये इन्होंने लिख रखा है कि आज 740 लोगों से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अलग अलग ट्रैक जो बने हुए हैं उनमें इतनी ही कैपेसिटी है। स्कीइंग पर जाने के लिए पहले आपको एक फॉर्म भरकर यहाँ पे देना पड़ता है, और आपको जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो स्की हों, चाहे बूट्स हों या फिर पोल्स हों, उनकी जो भी आपकी ज़रूरत है वो यहाँ से लेने होते हैं, और इसके लिए आपको $42 देने पड़ते हैं। आपके बूट का साइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि वह ठीक तरीके से फिट नहीं है तो आप स्कीइंग अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में करीब 740 लोग एक साथ स्कीइंग कर सकते हैं, तो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह एक बहुत ही बड़ी सप्लाई एरिया है। बूट की साइज़ के अनुसार ही जो स्की होती है उसको वो सेट करके आपको देते हैं, अन्यथा आप यह पूर्ण संभावना है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। बूट पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जूते में ये 4 क्लिप्स लगे हुए हैं और वेलक्रो लगा हुआ है। इन चारों क्लिपों को आपको बहुत अच्छी तरीके से बंद करना होता है, और इतना जूता टाइट होना चाहिए कि बिल्कुल ही किसी तरीके से स्लिप होने का कोई भी चांस ना रहे। मुझे लगता है जूतों का वेट 7-8 किलो तो ज़रूर होगा। इन स्कीज का कंबाइंड वेट 5.5 किलो के आसपास है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो यही है कि जूतों को हैंडल करना। जूते कम से कम इतने भारी हैं, और ख़ास तौर से यहाँ तक बिल्कुल टफ है, इस जगह तक। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपका एंकल जो है वो मुड़ता नहीं है, और इस वजह से आपको खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है। जूते को स्की में अटैच करना भी एक आर्ट है कि आप गिरे नहीं और आसानी से उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिक्स कर लें। सो आई एम ऑल डन एंड रेडी टू मूव। हम लोग जो ईजीएस्ट स्लोप है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ये लिफ्ट पे बैठ के ऊपर जा रहा हूँ। इस पे करने के लिए
हालांकि ये हमारे लिए नहीं है शायद, ये बच्चे नीचे गिर रहे हैं, पर देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। ऐसे पांव लटके हुए हैं मेरे, 12 किलो के जूते और इसकी दोनों बहुत भारी भारी, बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, बट ठीक है, ओके, इट्स गुड। दिसंबर में किड्जब्योल ऑस्ट्रिया में स्कीइंग करी थी, उसके बाद आज फिर एक बार और। इट्स फन। यदि आप पहली बार स्कीइंग कर रहे हैं तो मैं एडवाइस ये करूंगा कि आपको एक ट्रेनर या कोच जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक टेक्निक्स तो आनी चाहिए। आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपका ग्रुप ट्रेनर भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेल्स बने हुए हैं जो बिगिनर्स से लेके और हाईली प्रोफेशनल्स तक हैं। जैसे मैंने बताया, बेस कैंप करीब 10,500 फीट पे है और हाईएस्ट जो पहाड़ी है वो करीब 12,500 फीट पर जाती है, यानी करीब 2,000 फीट हाई जितने भी ट्रेल्स हैं वो बने हुए हैं। सबके लिए अलग अलग लिफ्ट है। आप पूरे समय कितने भी बार ऊपर लिफ्ट से जाकर वापस नीचे स्लोप पे आ सकते हैं। Once you have paid, then there is no limitation on how many trips you can take. सभी बच्चे वापस लौट रहे हैं, हम लंच ब्रेक के लिए। एक चीज़ जो सबसे अच्छी है इस रिसोर्ट पे कि हम हर पॉइंट पे जहाँ गए वहाँ पे मास्क के लिए बहुत इंसिस्ट करा उन्होंने। ऑन करने के ऑन है, ऑन है। तेजू तो बिल्कुल ही स्ट्रेट, वीरू तो स्ट्रेट जाता है बिल्कुल सुपर फास्ट। आपको अपने स्कीज को कुछ इस तरीके से पार्क करना है। यह ट्रेल बिगनर्स के लिए है। इसमें एक एस्केलेटर लगा हुआ है जो कि आपको हल्के से हायर स्लोप पे ले जाता है और फिर आप नीचे आते हैं। आपके साथ ट्रेनर भी हो सकता है यदि आप चाहें तो। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है और चारों तरफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लिफ्ट नंबर 2 है और आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग जाते हैं अंदर उनको स्कैन करते हैं। आप यदि 10 बार जाएंगे तो 10 बार आपका स्कैनिंग होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन टैग दिया है सबका रिकॉर्ड रहता है कि कौन किस वक्त ऊपर गया है। ये पर्टिकुलर लिफ्ट जो है 2 नंबर, ये हायर लेवल पे जाती है। दूर वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिफ्ट नंबर 4 फॉर बिगनर्स। सामने हम देख रहे हैं ये लिफ्ट नंबर 1 है और देख सकते हैं आप कितनी ऊपर जा रही है। इट्स ए वेरी वेरी हाई ट्रेल, लुक्स जस्ट ब्यूटीफुल है ना।
ये नक्शा यहाँ का बना हुआ है ट्रेल्स का, डिफरेंट ट्रेल्स का, और लिफ्ट का स्टेटस बता रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट ट्रेल्स की सूचनाएं दी हुई हैं और लिफ्ट के क्या स्टेटस हैं। 4 लिफ्ट जैसे अभी ऑपरेशनल हैं 7 में से, और ट्रेल के स्टेटस जो अलग अलग हाइट की ट्रेल हैं उनमें से कौन से खुले हुए हैं और कौन से बंद है, वो सब सूचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। सो 3:30 बजे हैं और हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाते हैं। सामने एक ट्रॉली है, आप सिंपली आपने जितने भी गैजेट्स हैं उसमें डाल दीजिए, एंड जब आप अपने जूते का टैग उनको रिटर्न करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि यू हैव रिटर्न ऑल द गैजेट्स। अ सिंपल मेथड, आई लाइक इट। जैसा आपने शुरू में देखा, जूते पहनना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन मैं ये कहूँ कि जूते खोलना उतना ही मुश्किल। ढलती सांझ में वापसी के नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत थे जितने दिन के उजाले में। तो साथियों, इस तरीके से एक सुंदर दिन का अंत हुआ। एक और अनुभव, जैसा मैंने कहा, मैंने ऑस्ट्रिया में ये स्कीइंग रिजॉर्ट पे हम गए थे किड्ज़बुल में, उसके बाद से मैं कहीं नहीं गया। आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा क्योंकि यहाँ पे जितने ट्रेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे ट्रेल्स कम थे। सो आई कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल and keep saying such beautiful things with me. Thank you. Bye bye and have a nice day. Bye.